अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है एडजेक्टिव यानी कि इसम सिफ्त। आज की वीडियो में हम एडजेक्टिव को डिफ़ाइन करने वाले हैं। डीपली हम इसको समझेंगे, इसकी डिग्रीज़ को भी समझेंगे, ठीक है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव एंड द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को हम डिटेल के साथ, एग्जांपल के साथ जो है वो अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के अंदर उनको डिफरेंस नहीं पता होता कि एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है। तो आज की वीडियो में हम एडजेक्टिव को डीपली अंडरस्टैंड करने वाले हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि एडजेक्टिव बेसिकली क्या है और हम इसको किस तरह से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। अब यहाँ पे इंग्लिश में आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है। एडजेक्टिव एक इस तरह का वर्ड होता है जो कि किसी नाउन की तारीफ़ करता है या नाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, या उसकी खुसूसियात जो होती हैं उसकी तरफ इशारा करता है, ठीक है। एडजेक्टिव बेसिकली किसी नाउन या प्रोनाउन को वाज़ह करने वाला जो वर्ड होता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इसी तरह से है कि किसी नाउन या प्रोनाउन को वाज़ह करने वाला का जो वर्ड है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको कुछ समझाती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए कि एडजेक्टिव बेसिकली क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेव को हमने बहुत क्लियर करके लिखा हुआ है। तो हमारा फिक्रा भी इस तरह से भी हो सकता है, ही इज़ अ बॉय। अगर हम लिखते हैं ही इज़ अ बॉय तो ये सिंपल फिक्रा होगा, इसके अंदर कोई भी जो है वो एडजेक्टिव यूज़ नहीं हुई। लेकिन अगर हम लिखते हैं कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय तो हमने यहाँ पे उसकी क्या कर दिया? क्वालिटी डिस्क्राइब कर दिया। हमने एक नाउन को, एक प्रोनाउन को जो है वो उसके अंदर कोई मीनिंग रख दिया है, ठीक है। ही इज़ अ ब्रेव बॉय। उसके अलावा शी इज़ अ प्रिटी गर्ल। अब हम इस तरह से भी लिख सकते थे शी इज़ अ गर्ल, तो हमने लिख दिया शी इज़ प्रिटी गर्ल, ठीक है। नाउन को या प्रोनाउन को जो है उसकी खसूसियत की तरफ इशारा किया जाए या फिर उसको मीनिंग दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है वी आर फास्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे वर्ड फास्ट है, हम इस तरह से भी लिख सकते थे वी आर फास्ट फ्रेंड्स। अब फास्ट जो वर्ड है ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि हमने उनके दोस्त होने को और ज़्यादा मीनिंगफुल बना दिया है, हम उनकी खसूसियत की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये क्या वर्ड ऐड हुआ है? ये एडजेक्टिव वर्ड्स ऐड हुए हैं इन एग्जाम्पल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्रीज हैं एडजेक्टिव की, ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव के 3 दर्जे हमारे पास मौजूद हैं। फर्स्ट जो डिग्री है वो है पॉजिटिव डिग्री, यानी कि तफसील नफ्सी पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इस डिग्री के अंदर जो है ये यूज़ करती है कोई क्वालिटी यानी कि खूबी या खामी को डिस्क्राइब करने के लिए। यानी कि आम अंदाज में हम जब किसी शख्स की खूबी को या उसकी खामी को डिस्क्राइब करते हैं तो हम कौन सी डिग्री का यूज़ करते हैं? पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि एक एग्जांपल देखें, ही इज़ अ टॉल मैन, शी इज़ अ वाइज लेडी। अब ये 2 सेंटेंसेस हैं, इनके अंदर जो वर्ड टॉल है और जो सेकंड सेंटेंस में वर्ड वाइज है ये दोनों इसमें पॉजिटिव डिग्रीज हैं, ठीक है। सेकंड डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो है ये किस तरह से यूज़ होती है? इट इज़ यूज टू कंपेयर 2 पर्सनस आर थिंग्स, यानी कि ये 2 चीज़ों या 2 अशखास का मुआवजना करने के लिए यानी कि कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होती है। अब मैं आपको एक फ़िक्रा बताती हूँ, ही इज़ टॉलर देन आई, यानी कि ही इज़ टॉलर देन आई। तो अब ये जो वर्ड आप देख सकते हैं कि टॉलर जो यूज़ हुआ है ये वर्ड इसमें कंपैरेटिवली यूज़ हुआ है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। अब सेकंड सेंटेंस में है शी इज़ वाइजर देन सलमा। अब वाइजर जो है ये टॉलर और वाइजर ये दोनों कंपैरेटिव जो है डिग्रीज हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो चीज़ों या 2 अशखास के बीच में जो हम कंपैरिजन करते हैं उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। थर्ड डिग्री है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स तफसील कुल। अब इसके क्या मतलब होता है? सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन 2 पर्सनस आर थिंग्स। लाइक हमने कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ा था कि 2 चीज़ों या 2 अशखास का कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है, जैसा कि ही इज़ टॉलर देन आई, शी इज़ वाइजर देन सलमा। अब सुपरलेटिव डिग्री के अंदर क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों या 2 से ज़्यादा अशखास का जो है कंपैरिजन किया जाता है, इसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब क्लास के अंदर यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का जो है वो कंपैरिजन किया जाता है। तो अब पूरी क्लास के साथ उसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि वो पूरी क्लास में से एक लंबा लड़का है, ठीक है, टॉलेस्ट बॉय है।
उसके अलावा शी इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल हर सिस्टर्स। अब सारी सिस्टर्स में से उसको जो है वो कंपैरिजन उसका किया जा रहा है कि वो सब बहनों से ज़्यादा वाइजेस्ट है। तो इस तरह से इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर टॉलेस्ट और वाइजेस्ट जो हैं ये सुपरलेटिव डिग्रीज है। ठीक है, आई होप आपको जो एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं तीनों डिग्रीज आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, इनको हम किस तरह से अपनी लाइफ में भी यूज़ करते हैं, डे टू डे जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं उनमें यूज़ करते हैं, ये भी आपको समझ आ गई होगी। अभी हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को देख लेते हैं। हमारे पास टोटल 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में से हमारे पास फर्स्ट जो एडजेक्टिव है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव मीन्स सिफ्त निस्बती। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नेम। ठीक है, इसको एक प्रॉपर नेम के साथ जो है वो फॉर्म दिया जाता है। यानी कि अगर आप प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ एडजेक्टिव जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं वो आ जाते हैं। जैसा कि हमारे पास है इंग्लिश, ये एक प्रॉपर लैंग्वेज है। ठीक है, अमेरिका, पंजाब, इसी तरह से पाकिस्तान या चाइना, चाइनीज़, पाकिस्तानीज़। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो प्रॉपर डिग्रीज प्रॉपर एडजेक्टिव्स को देख सकते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाती है, सेकंड डिग्री है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसा कि वर्ड्स से आप देख सकते हैं कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को शो कर रही है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इस तरह की एक एडजेक्टिव होती है जिसमें हम किसी शख्स, चीज़ या जगह यानी किसी शख्स की या चीज़ की खूबी या उसकी जो कमज़ोरी होती है, जो उसकी वीकनेस होती है, उसको हम शो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है इट डोनेट्स द क्वालिटी, वीकनेस और स्टेट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप, ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो बहुत एक अच्छा लड़का है। तो अब हमने गुड का जो वर्ड यूज़ करना है वो हम उसकी क्वालिटी की डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ही इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ इंटेलिजेंट गर्ल एट्सेट्रा, इस तरह के जो फ़िक्रे होते हैं उनको हम देख सकते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये खूबसूरत फूल है। ठीक है, ये किसी चीज़ की खूबी या उसकी जो खामी होती है या उसकी वीकनेस होती है उसको शो किया जाता है। इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो काइंड है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि मिकदार को शो कर रही है। ठीक है, क्वांटिटी को शो कर रही है, सिर्फ मिकदारी इसको कहते हैं। इट डोनेट्स द क्वांटिटी और आइडिया ऑफ अ थिंग। ठीक है, इट डोनेट्स क्वांटिटी और आइडिया ऑफ अ थिंग। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये किस तरह का इसमें सिफ्त है जो किसी किस्म की मिकदारी कैफियत को जाहिर करता है। तो इसको हम कहते हैं इसम सिफ्त मिकदारी, यानी कि मिकदार को शो करता है कि कितनी मिकदार है। मच, सम, फुल, हाफ, पहला सम, लिटल, मच, सफिशेंट, एनफ वगैरह जैसे जो वर्ड्स हैं हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है फोर्थ एडजेक्टिव, वो है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव कौन से होते हैं? ये एक इस तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं जो आम तादाद मसलन 1, 2, 3 यानी कि नाउन की जो अददी हालत होती है, जैसा कि नंबर्स के बारे में जब आप बताते हैं 1 मैन या 2 या 3, जब नंबर्स बताए जाते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, 3 गुना, 4 गुना, इस तरह की जो कैफियत होती है उसको दिखाया जाता है। तो उसको हम कहते हैं ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। उसके अलावा फिफ्थ हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिस तरह की हमने पहले भी बात की, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिसमें हम इशारा करते हैं। ठीक है, इट पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इट मीन्ड, यानी कि वो सिफ्त जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करके ये जाहिर करे कि कौन सी चीज़ मुराद है, यानी कि कौन सी चीज़ की बात हो रही है। तो जैसा कि हम वर्ड यूज़ करते हैं दिस। ठीक है, दिस बॉय इज़ वेरी क्लेवर। तो अब हम ये दिस का वर्ड यूज़ करते हैं तो इससे हमारा जो है वो एक इशारा होता है, सिफत इशारा। ठीक है, उसके अलावा दोज का वर्ड यूज़ करते हैं, दैट का वर्ड यूज़ करते हैं, दीज का वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक दीज मैंगोज आर स्वीट, ये आम मीठे हैं। इस तरह करके हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिस तरह से नाम से आपको समझ आ रही होगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इस तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं जो ये सारे करते हैं कि चीज़ें अलग-अलग या अलग अलग मजमुओं में ली गई हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ड्स आप देख सकते हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, लाइक एवरी, इधो, नीधो, ईच, एवरी, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एवरी वर्ड ऑफ द होली कुरान इज़ द ट्रुथ। ठीक है, एवरी वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब ये जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं इन सेंटेंसेस के अंदर, एवरी वन ऑफ द होली कुरान, एवरी वर्ड ऑफ द होली कुरान इज़ ट्रुथ, एवरी वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं
उनको हम कहते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आ जाती है सेवंथ एडजेक्टिव, काइंड ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, जो हमारे पास है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जिस तरह से नेम से शो हो रहा है, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन टू आस्क क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल हाउ मैनी या हु, हुज, विच, व्हाट एट्सेट्रा, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसके लिए ये एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसा कि एग्जांपल है हुज नोकिंग एट द डोर, ये हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। व्हाट गेम डू यू लाइक, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिनके एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है और स्टार्टिंग में व्हाट, हु, हुज वगैरह आए, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। लास्ट हमारे पास जो काइंड ऑफ एडजेक्टिव है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव जो है ये किसको डिनोट करती है, पोजेशन को, ठीक है। ये पोजेशन को शो करती है, मलकियत को शो करती है। वो लफ्ज़ या जो किसी की इसम के साथ इस्तेमाल होकर मलकियत को ज़ाहिर करे उसको हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। पोजेशन के बारे में है, जैसा कि हम कहते हैं माई बुक और होम, योर, हिज, हर, इट्स, देयर एट्सेट्रा, इस तरह के वर्ड हम यूज़ करते हैं तो वो पोजेशन को शो करते हैं, ठीक है। तो पोजेशन जो है वो इस तरह के वर्ड शो करते हैं, तो उसके अलावा इनको हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ही हैज़ ruined his health, ही हैज़ ruined his health, दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर बैग, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। आई होप आपको काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। यहाँ पे आज का लेक्चर होता है एंड। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में हमने एडजेक्टिव को डिस्कस किया, एडजेक्टिव की डिग्रीज़ को डिस्कस किया, एडजेक्टिव की काइंड्स को डिस्कस किया, ठीक है। तमाम चीज़ें हमने डिटेल के साथ, एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड कर ली हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी।